आप सबों को मेरा जय मसीह की मसीह में और बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सुबह के समय आपके सामने ये संदेश लेके हाजिर हो सकती हूँ। It's a beautiful day, a bright day, a pleasant day where we can worship God and thank Him for the wonderful blessing that He has showered upon each one of us. I'm sure you're ready for my next video. And so here I'm presenting to you today the third part of the fifth trumpet. We will go into it, but before we go into it, we will offer a short prayer. आइए दुआ मांगेंगे। प्यार खुदाम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने हमें यह मौका दिया कि हम इस वचन को तेरे पास ला सकते हैं। तो मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने इस मैसेज के द्वारा। और जो लोग इस वचन को सुने और देखें, खुदा उनको भी पवित्र आत्मा से भर दे, उनके परिवारों में तो शांति दे, तसल्ली दे, ताकि इसको सुने और तुझे ग्रहण करने वाले बने और अपने आप को आसमानी बादशाह के लिए बचाए जाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुन कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम तीसरे भाग में हैं अपने पांचवी तुरही के, और ये जो है मुझे थोड़ा सा समय लगा इसको करने में, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसको मैं जिस तरीके से खुदा चाहता है उस तरीके से पेश करूं, और आज जो है ये पॉसिबल हुआ कि मैं आपके सामने इसको पेश कर सकती हूँ। प्रकाशित वाक्य 9:1-3 में इस तरीके से लिखा है, The fifth angel sounded the trumpet, and I saw a star that had fallen from the sky to the earth. The star was given the key to the shaft of the abyss. When he opened the abyss, smoke rose from it like the smoke from a gigantic furnace. The sun and the sky were darkened by the smoke from the abyss, and out of the smoke, locusts came down on the earth and were given power like that of scorpions of the earth. अगर हम यहाँ पे देखें तो पांचवी तुरही और पहली विपत्ति के बारे में बताया गया है, और हम थोड़ा सा इसको हिंदी में देखेंगे और देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताना मांग रहा है अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, यूहन्ना, जिसने कि प्रकाशित वाक्य का लेखन किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई थी। इंग्लिश में लिखा हुआ है हैड फॉलन। ओके, यहाँ पे मेंशन किया गया हैड फॉलन। इसका मतलब ये है कि जब पांचवी तुरही फूकी गई उस समय ये तारा नहीं गिरा, लेकिन पांचवी तुरही से पहले इस तारे का पतन हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि इसका ऐसा होना जरूरी था। आगे हम देखते हैं कि पांचवी तुरही फूकी तो मैंने देखा, तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। ओके, तो ये देखिए, उसमें से उसे हाथ में अथाह कुंड की कुंजी दी गई है। और अथाह कुंड का मतलब है बॉटमलेस पिट, जिसको कि हम इंग्लिश में अबिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर चाहता था कि ऐसा हो। वो जो तारा जो पहले गिर गया था, ये पांचवी तुरही का समय नहीं गिरा है, ये पहले ही गिर गया है, और इसका स्थान जो रहने का है वो है बॉटमलेस पिट या अथाह कुंड। इंग्लिश जैसे प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में लिखा हुआ है, अथाह कुंड जो है उसका रहने का स्थान है। और जब समय आता है तो उस समय जो है क्या होता है, सही समय पे उसको वो कुंजी दी गई। किसकी कुंजी दी गई? अथाह कुंड की कुंजी दी गई, ताकि उसको खोला जाए। परमेश्वर चाहता था कि जब लोगों ने अपना मन परिवर्तन नहीं किया परमेश्वर की ओर, तो लोगों को परमेश्वर का न्याय उन लोगों पे पड़े जो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जो परमेश्वर के लोग थे,
टू विटनेसेस के बारे में मैंने पहले बताया, नया नियम और पुराना नियम, ये टू विटनेसेस हैं जिनको लोगों ने बड़े संभाल के रखा, जो परमेश्वर के विश्वासी लोग थे, और उन्होंने इसको बड़े छुप कर इसका प्रचार किया। वो खुलकर इसका प्रचार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने जो है ये पॉसिबल बनाया कि अथाह कुंड की कुंजी अब खोली जाए, अथाह कुंड से खोला जाए और उसका न्याय लोगों पे डाला जाए। यहाँ पे लिखा गया हैड फॉलन का मतलब है पास्ट में, भूतपूर्व में, अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं गिराया उसे, वो पास्ट में गिरा है, भूतकाल में गिरा है। और इसलिए ये जाहिर होता है शैतान या लूसीफर। अगर देखा जाए तो यशाया उसके 14 अध्याय के 12 से 14 में लिखा हुआ है कि किस तरीके से उसमें घमंड समा गया और उसके साथ 1/3 फरिश्ते जमीन पे गिराया गया, और उनका जो रहने का स्थान था वो बॉटमलेस पिट थी, जहां पे कि वो लोग रहते थे। बॉटमलेस पिट को अगर हम देखा जाए तो इस जमीन पे उसने आके लोगों को बरगलाना शुरू किया। दूसरी आयत में हम देखेंगे उसने अथाह कुंड को खोला। ओके, अब आप देख रहे हैं, और कुंड में से भट्टी के समान धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने किसको खोला? भट्टी को खोला। ओके, अथाह कुंड को खोला, और अथाह कुंड को खोलने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है भट्टी का सा धुआं उठा। अब आप अपने आप में इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके का वह धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सूर्य और वायु। ओके, अगर सूर्य को अगर देखा जाए तो वो यीशु मसीह को जाहिर करता है और उसके पवित्र वचन को। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो 1/3 अंधेरा, जैसे हमने बोला था सूरज 1/3 क्या हो गया था, उसका लाल सा रंग हो गया था, उसने अपनी रोशनी नहीं दी थी, 1/3 हिस्सा उसका जो है डार्क हो गया था, और चांद भी 1/3 जो है डार्क हुआ, फिर तारे भी 1/3 जो है आसमान से नीचे गिराए गए, वो है 1/3। लेकिन जो हमने चौथी ट्रम्पट में देखा वहां 1/3 था, लेकिन 5वीं तुरही में आके वो क्या हो जाता, वो पूरी तरीके से काला पड़ जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इजिप्ट जो कि मिस्र है उसको बोला गया है। अगर दानियल 11:8-9 में हमने जैसे ऑलरेडी इसका अध्ययन किया है कि इजिप्ट को बोला गया है किंग ऑफ साउथ, दक्षिण का राजा। और यहाँ पे अगर देखा जाए सूरज जाहिर करता है खुदा, और यीशु मसीह कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर रोशनी है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो रोशनी जो है सूरज से निकलती है, पूर्व से निकलती है, और ऊपर तक वो जाती है, नॉर्थ तक जाती है, उत्तर तक जाती है। तो रोशनी ईस्ट से, पूरब से उत्तर तक जाती है। अगर हम देखा जाए तो वो रोशनी है जो कि परमेश्वर के वचन को जाहिर करती है। देखा जाए सूरज जो है वो कहाँ ढलता है, वो पश्चिम में ढलता है, और फिर वो साउथ की ओर, दक्षिण की ओर चला जाता है। दक्षिण का जो है बहुत ही गहराई है, दक्षिण में अगर हम देखा जाए तो वहां पे अंधेरा है। पश्चिम में सूरज सेट होता है और दक्षिण में जाके वो बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पे अंधेरा हो जाता है। ये अंधेरा जाहिर करता है वो अथाह कुंड जहाँ पे कि अंदर पूरा अंधेरा था, और जब उसको खोला गया तो धुएं कैसा सामान, काला सा धुआं उससे बाहर निकला। यहाँ पे बताया गया है कि we are told that after the close of probation people will run to the north and to the east। अब हम इसको देखेंगे आमोस उसका 8वां अध्याय और उसकी 11 और 12वीं आयत में हम जाएंगे।
आप इसको अपनी बाइबल्स के साथ भी बाद में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने ही की भूख प्यास रहेगी। फिर आगे कह रहा है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, उसको ना पाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं परमेश्वर के वचन की भूख होगी, लोग मारे मारे फिरेंगे लेकिन उनको वो वचन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, वो जो प्रोबेशन है, जो द्वार है, मुक्ति का द्वार जो है वो बंद होने के बाद लोग अगर वचन को सुनना भी मांगेंगे तो नहीं मिलेंगे, अकाल पड़ जाएगा परमेश्वर के वचन का, एक तरह से फैमिन ओके ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है, आई सॉ द ग्रेट लाइट व्हिच द पीपल रिजेक्ट। अब ये रोशनी हमारे पास है, जो वचन मैं आपको बता रही हूँ, ये परमेश्वर का प्रकाश है, या रोशनी है। अगर आप इसको सुन के और नकार देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, greater will be the power of deception and darkness which will come upon them। वो अंधकार उनके ऊपर और वो धोखाधड़ी उनके ऊपर और ज्यादा तरीके से आएगा, जो कि शैतान उनके ऊपर लाना मांगता है। परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की सच्चाई को अगर हम छोड़ते हैं तो शैतान के लिए रास्ता खुलता है, और वो रास्ता वो ऐसे खोलता है कि हमें बिल्कुल अथाह कुंड में ले जाता है। ये है परमेश्वर का वचन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1798 का वर्णन किया गया, 1260 साल में जो मसीही लोगों को सताया गया, और 1793 से 98 तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में परमेश्वर के वचन को एक तरह से पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। एथियज्म जिसको हम कहते हैं, नास्तिकता लोगों में छा गई, वो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से निकाल दिया। बाइबल उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, बाइबल का प्रकाशन बंद कर दिया। इस तरीके से लोगों ने कोशिश करी कि जो नास्तिकता है उसको ज्यादा अहमियत दी जाए। जब हम देखते हैं यहाँ पे कि उस धुएं में से, तीसरी आयत में जाएंगे, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, ओके, और उन्हें पृथ्वी के गुच्छों के समान शक्ति दी गई। ये इसके प्रकाशित वाक्य 5 में भी इसका वर्णन किया गया है। हम जाएंगे यहाँ पे, टिड्डियां, ओके। अगर देखा जाए तो परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो। अब टिड्डियों को अगर आप देखें, निर्गमन उसका 10वां अध्याय में अगर हम देखें, जो मिस्री लोगों पर विपत्तियां आई थी, 10 विपत्तियां, उनमें से एक विपत्ति जो थी वो क्या थी? टिड्डियों की विपत्ति थी। वो टिड्डियों का जो है वो ऐसे झुंड में आती है अजीजों, जो कि पूरे पृथ्वी को अंधकार में डाल देती है। वो टिड्डियों का जो मतलब है वो खाने का नहीं है, टिड्डियों का जो काम है वो उसको बर्बाद करने का, नष्ट करने का। अब जब वो विपत्ति इस पर आई मिस्री लोगों पे, तो मिस्री लोगों पे जो उनके जो खेत थे सारे, उन्होंने जितने पेड़ पौधे, खेत और जितने बाग वगैरह थे, सबको उन्होंने क्या कर डाला? नष्ट कर डाला। वो खाती नहीं है, लेकिन उनकी आवाज ऐसे लगती है जैसे आग सी निकल रही है उनकी, जब वो उसको नष्ट करती हैं, जब वो बर्बादी करती हैं, तो उनकी आवाज जो है वो आग जैसी निकलती है। और इसलिए जो है टिड्डियां जो है ये जाहिर होती हैं परमेश्वर का न्याय उन लोगों पे पढ़ने के लिए जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नकारा है। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो टिड्डियां हैं, 9:12 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे 9:12। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली। ये पहली विपत्ति है। यहाँ पे हम देखें कि ये जो टिड्डियां हैं
इसके जो पूंछ है वो डंक मारने वाली जैसी है, इसके पास एक फेस है, इसके पंख है, ये सारे इसके बाल जो है आदमी के जैसे हैं, ये इसकी पहचान है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने परमेश्वर के वचन को जब रिजेक्ट किया तो क्या होता है, परमेश्वर ने टिड्डियां भेजी। यहाँ पे लोकस जो है अगर देखा जाए प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 30 अध्याय और हम जाएंगे 27वीं आयत में, यहाँ पे जो टिड्डियों को अजीजों बताया गया है तो क्या है, इनका लीडर है या राजा है जिसको अबादान बोला गया है। और यहाँ नीति वचन 30-27 में बताया गया इनका कोई लीडर नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि जो असलियत में टिड्डियां हैं वो पूरा का पूरा झुंड चलता है। अगर उनमें से कोई टिड्डी नीचे गिर जाती है तो उसको छोड़ के वो आगे बढ़ जाते हैं, जो उनका काम है वो उसको नष्ट करने का वो बाकी की टिड्डियां करती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं टिड्डियों का राजा है, टिड्डियों का लीडर है, वो अबाडोन है। अबाडोन का मतलब है शैतान है, जिसका रहने का स्थान जो है वो अथाह कुंड है या बॉटमलेस पिट। यहाँ पे कह रहा है टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब के सब दल बांध कर चलती हैं। ओके, दल बांध कर चलती हैं, झुंड में चलती हैं वो। और यहाँ पे कह रहे हैं जब वो दल बांध के चलती हैं तो उनका एक ही काम रहता है कि नष्ट करना। यहाँ पे अगर देखा जाए, हमें फिर से चौथी आयत, ओके मैं आगे जाऊंगी। ओके, चौथी आयत में कहा गया, उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। अब हम कहते हैं पृथ्वी की घास को, पृथ्वी की घास जो है जाहिर करती है परमेश्वर के लोगों को। ओके, ना किसी पेड़ ना हरियाली, जो परमेश्वर के लोग जो हैं। फिर दूसरा है, बड़े स्ट्रिक्टली से बोला गया कि मनुष्यों को हानि पहुंचाए, और कौन से मनुष्यों को, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने कहा है ये जो टिड्डियां थी इनको उन लोगों को सताना था जिन्होंने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया है। इन्हें जो है उनको मारना नहीं था, उनको सिर्फ दर्द देना था। यहाँ पे कहा गया ये जो थे इनकी शक्ल जो है वो कैसी है, घोड़े के समान। ओके, पीछे जाऊंगी मैं, ये देखें। और यहाँ पे बताया गया है जैसे कि घोड़ा युद्ध के लिए तैयार होता है, वैसे ही ये टिड्डियां भी उस लड़ाई के लिए तैयार हुई जिसके लिए परमेश्वर चाहता था कि ये जाएं और नुकसान करें, लोगों को सताएं। ये टिड्डियां जो हैं इनके पंख हैं, टिड्डियां जो हैं इनकी पूंछ है, और इनके जो पूंछ है उसमें डंक है, और वो डंक ऐसा है कि जैसे बिच्छू का डंक होता है। आपने देखा हो कि जब बिच्छू डंक मारता है तो वो आदमी मरता नहीं है, वो तड़पता है, दर्द उसका जो है असहनीय होता है। और वही दर्द जो है, जो इसके जो पूंछ है उसमें जो डंक है, वो लोगों को देना है, लोगों को सताना है। ये उन लोगों के लिए है जो कि परमेश्वर को नहीं मानते हैं। द किंग ऑफ द लोकस्ट इज नेम अबाडोन और अपोलियन, लेकिन हम देखते हैं कि ये शैतान को जाहिर करता है। आगे हम देखेंगे पुराने नियम में अगर देखा जाए तो लोकस्ट या टिड्डियों को इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर का न्याय लोगों पर डाला जाए। ओके, यहाँ पे क्या है,
ये जो शोर मचाती हैं, ऐसा लग रहा है सब आग जो है निकल रही है उनमें से। आग के समान जो है एक साइड से ये जाती हैं, पूरा का पूरा खेत और जो इनके सामने आता है नष्ट करते हैं। वो इतना खाती नहीं है जितना वो नष्ट करती हैं। और इनका जो की बॉडी पार्ट ऑफ द स्कॉर्पियन इज टेल, एंड टेल रिप्रेजेंट्स लाइस। जो बिच्छू का जो मेन पार्ट जो होता है वो उसकी दुम होता है, और दुम में जो डंक होता है जिससे वो मारता है, उसका मतलब है झूठ। ओके, यहाँ पे बताया गया रिप्रेजेंट लाइस। दिस इज व्हाई सेटन्स टेल ड्रू अ थर्ड पार्ट ऑफ द एंजल्स एंड कास्ट देम टू द अर्थ। शैतान का जो दुम थी, इस तरीके से बिच्छू के डंक को जाहिर कर रहा है। शैतान के जो साथ थे, 1/3 फरिश्तों को आसमान से जमीन पे गिराया गया क्योंकि उसने झूठ का सहारा लिया। This army has all the biblical characteristics that are applied to Satan. ये जो आर्मी है, टिड्डियों की आर्मी है, इसके पास वो सारे साधन है जो कि एक शैतान को जाहिर करते हैं। बिच्छू और सांप, ओके, शेर, शेर के माने दहाड़ता है, टिड्डियां और अथाकुन, ओके, ये सारे वो औजार हैं जो कि शैतान को जाहिर करता है। और जो भविष्यवक्ता झूठ का सहारा लेकर भविष्यवाणी करता है, वो शैतान को जाहिर करता है और वो उसकी दुम को जाहिर करता है। चौथी आयत में हम जाएंगे। कह रहा है आदमियों जैसा उसके शक्ल है और दांत उसके जो है शेर के समान है, जैसे शेर एकदम से चीर फाड़ देता है। और उसके जो सर पे जो है क्राउन दिया हुआ है, उसके बाल जो है औरत के समान है, और उसके जो स्टिंग है, जो बिच्छू का जो डंक है, वो जहर की तरह है। वो मरने की चाह मांगेंगे लोग, लेकिन वो मरेंगे नहीं। उनको पूरी तरीके से उनको परमेश्वर का न्याय जो है उनके ऊपर डाला जाएगा। उनसे कहा गया कि ओके, 5वीं आयत में जाएगा, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू डंक मारने से मनुष्य की होती है। ओके, अब हम जाएंगे, यहाँ पे बताया गया है कि उनका काम था सिर्फ टॉर्चर करना 5 महीने तक। और यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो 17th सेंचुरी, 17वीं दशक जो 17वें शतक को जो शतक, ओके, को बोला जाए, जो सेंचुरी बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो सेंचुरी जो है उसको जाहिर करता है एज ऑफ रीजंस। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फिलोसोफर हुए हैं रेन डिकार्ट, और उन्होंने जो है ब्लेस पास्कल ने उनके बारे में लिखा है कि ये जो रेन काटे थे, I cannot forgive Descartes and all his philosophy. He did his best to dispense with God. उसने जो है परमेश्वर को एक तरह से क्या कर दिया, एक सारा कर दिया। एज ऑफ रीजन है 17th सेंचुरी को जो बोला गया है। 150 डेज को अगर बोला जाए, 5 महीने की जो पीड़ा है, वो अगर देखा जाए तो 1637 में रेन डिकार्टे ने एक पुस्तक लिखी थी, और ये था डिस्कोर्स ऑन मेथड। ओके, किस तरीके से वार्तालाप होना चाहिए एज कारण के तौर पे। ओके, एज ऑफ रीजन, क्या कारण है, किस तरीके से हमें ये दुनिया को चलाना है। और इसका मतलब ये है कि खुदा को नहीं मानना है, और एज ऑफ रीजन साइंस के ऊपर आधारित करता है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि एनलाइटनमेंट भी इसको कहा गया है। और ये 17th सेंचुरी का टाइम है, ये उस समय है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1793 से शुरू होता है। और यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है नास्तिकता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने एज ऑफ रीजन को फॉलो शुरू किया। यहाँ पे बाइबल्स का प्रकाशन बंद हो गया था पूरी तरीके से। उन्होंने बाइबल्स को, जहां उन्होंने बाइबल्स देखी, उनको नष्ट कर दिया। और
लेकिन 1798 के बाद जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होता है और पोप को जो है कैप्चर करके फ्रांस ले जाया जाता है, 1800 सदी में ये इसका जो है बाइबल का प्रकाशन फिर से शुरू होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कैसे लोगों ने एज ऑफ रीजंस को फॉलो किया। The science believe that all could be done through human reasons. साइंस का बिलीफ है जो आदमी जो अपना कारण ढूंढेगा उसके कारण के द्वारा ही ये दुनिया को चला सकते हैं। एंड विदाउट द नीड ऑफ गॉड, उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। इसलिए इसको एज ऑफ रीजन जो बोला गया है, 5 महीने का जो समय है, किस तरीके से बाइबल्स को जो है एक तरीके से उसको खत्म कर दिया गया और लोगों ने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। This is without the need of an everlasting interfering God. उन्हें परमेश्वर हमारे बीच में क्यों आए? हम तो ऑलरेडी हम इतने अपने आप में हैं कि हम एज ऑफ रीजंस को फॉलो करके अपने आप को चला सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और उन्होंने सोचा कि परमेश्वर के बगैर हम आराम से रह सकते हैं। 6ठी आयत पे हम देखेंगे, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। मृत्यु उनसे भागेगी। किन लोगों से? जो परमेश्वर के विरोध में हैं। ओके, वो ढूंढेंगे, क्योंकि वो जो सताहट का समय है, जो कि न्याय जो होगा परमेश्वर का उन लोगों के लिए होगा। ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं एथियज्म ड्यूरिंग दोज मैन, एथियज्म कैन शेड नो रे ऑफ लाइट इनटू ग्रेव। ओके, इट कैन नॉट रिस्ट्रेन क्राइम और क्विकन द मॉरल एजेंसीज। ओके, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है और कोई भविष्य नहीं है। अगर ईश्वर नहीं है तो भविष्य नहीं है, और भविष्य नहीं है तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। ये आफ्टर ऑल ये हम देखते हैं कई तरीकों से हम मसीह को सूली पर चढ़ा सकते हैं। शैतान के पास कई तरीके हैं इंसान को ईश्वर से दूर करने के। हमारे शब्द और स्वार्थ हमें मसीह से दूर कर सकते हैं। अगर हम भी शैतान के रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा अजीजों? हम मसीह को क्या करेंगे? चोटिल कर देंगे, उसको घाव पहुंचाएंगे। उसने जो अपनी जान आपके और मेरे पापों के लिए दी है, अगर हम उस चीज को नहीं रियलाइज करते हैं तो हम नास्तिकता की ओर बढ़ते हैं और हम सोचते हैं मसीह की जो कुर्बानी है मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती है। ये चीजें जो उत्पन्न हुई मसीह से दूर रहने का, परमेश्वर से दूर रहने का, नास्तिकता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में हुआ था, जो कि 1700 सदी में ऐसा हुआ। लोगों ने जो है एक तरीके से परमेश्वर को नकार दिया और शैतान ने जो है लोगों को परमेश्वर के रास्ते से भटका दिया और कई उसने तरीके ढूंढे किस तरीके से उनको वहां से अलग कर सकता है। आगे जाएंगे हम और हाँ, 5वीं तुरही टिड्डियां हैं। इसमें सताहट का समय है, जो मसीह को नहीं मानते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही है, harm those men who do not have the seal of God on their foreheads. उन लोगों को न सताओ जिनके पास मसीह का चिन्ह नहीं है। ओके, और उनको मारना नहीं है, उनको सताना है। वो बिच्छू का डंक जैसे लगता है, वो मरना मांगता है इंसान लेकिन वो मरता नहीं है। इसी तरीके से परमेश्वर का न्याय उन लोगों पे पड़ेगा जो कि परमेश्वर को नहीं मानते हैं। यहाँ पे इसकी फिर डिस्क्रिप्शन दी गई है और ये जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। 7वीं आयत में जाएंगे। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे। आकार कैसे थे? घोड़ों जैसे आकार थे जो कि लड़ाई के लिए तैयार थे। उनके सिरों पे मानो सोनों के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। ये उसकी जो है डिस्क्रिप्शन दी है टिड्डियों की, जो कि मैंने आपको पिक्चर के थ्रू दिखा दिया है। यहाँ पे जो है बताया गया है कि किस तरीके से ये
टिड्डियों को हुक्म दिया गया परमेश्वर के लोगों को कैसे सताना है। और यहाँ के आगे देखेंगे उनके बाल स्त्रियों के जैसे और दांत सिंहों के जैसे थे। ओके, फिर आगे जाएंगे 9वीं आयत में, वे लोहे की जैसे झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। मतलब पूरी तरीके से वो सैनिक के वेश में, सैनिक के वेश में जो टिड्डियों का जो है यहाँ पे दिखाया गया है वो इसलिए है कि अगर आपके पास अभी समय है और अगर आपको मुक्ति का द्वार अभी बंद नहीं हुआ है, जब मुक्ति का द्वार बंद हो जाएगा तो परमेश्वर के लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा। और जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं उनका हाल ये होगा, वो मौत मांगेंगे, उन्हें मौत नहीं मिलेगी, वो अकाल हो जाएगा परमेश्वर के वचन का उनके लिए। और ये उनको जो है चेतावनी के तौर पे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया 8वीं आयत में दांत सिंगों जैसे हैं। ओके, यहाँ पे कहा है लायन इज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ सेटन who goes out about as a roaring lion seeking whom he may devour. Okay, स्वर्ण पर नियंत्रण रखो, ये कह रहा है पहला पतरस 5वें अध्याय की 8वीं आयत में। स्वर्ण पर नियंत्रण रखो, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे जड़ से उखाड़ दे या खाए। इसका विरोध करो और अपने विश्वास में डटे रहो। पतरस हमें बता रहा है कि हमारा दुश्मन जो है वो सिंह के समान गरजता हुआ आ रहा है। वो देख रहा है कि कब मैं परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाऊं, कब मैं परमेश्वर के लोगों को सताऊं, ताकि वो परमेश्वर को मानना छोड़ दें। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अय्यूब का एग्जाम्पल बड़े अच्छी तरीके से हमें मालूम है कि किस तरीके से अय्यूब ने जो है क्या करा था। वो उसने परमेश्वर के लिए जब भी उसके बेटे बेटियां अपना एक साथ गेट टुगेदर होता था और खुशियां मनाते थे, अगली सुबह वो कुर्बानी करता था अपने बेटे बेटियों के नाम से कि खुदा अगर इन्होंने कोई पाप किया है इस कुर्बानी के द्वारा इन्हें क्षमा कर। और शैतान ने उसी को पकड़ा जिसको परमेश्वर बहुत पसंद करता था। शैतान ने उस पर इतना ज्यादा जुल्म ढाया कि वो सोच रहा था कि अब तो अय्यूब परमेश्वर को छोड़ देगा। ये एक और तरीका है परमेश्वर का कि जब हम परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं तो अपना दूसरा तरीका अपनाता है। जैसे उसने अय्यूब के शरीर पे पहले उसने देखा उसका सारा धन दौलत ले लिया, उसके भेड़ बकरियां ऊंट वाला जितने थे सबको मार दिया। फिर उसने कहा दूसरा, उसने कहा अच्छा इसके परिवार पे अटैक करूं। उसने उसके परिवार पे अटैक किया, बेटे बेटियां भी उसके मर गए। फिर उसने कहा अब इसकी पत्नी पर अटैक करूं, तो पत्नी कहती है अभी भी तू परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, परमेश्वर को शाप दे और मर जा। और ये सब होने पे भी अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर में बना रहा। फिर उसने अय्यूब के पूरे बदन में फोड़े डाल दिए और वो जो घड़े का जो खपरेल सा होता उसको लेकर राख उसने डाली अपने ऊपर और उसको उससे उसने कुरेदा ताकि उसको आराम मिले, राख डाली। लेकिन परमेश्वर को उसने फिर भी नहीं छोड़ा। शैतान अजीज हो, चाहे वो कितने भी हथकंडे आजमा ले, लेकिन हार उसकी होनी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के सामने शैतान टिक नहीं सकता है। उसने यीशु मसीह के साथ भी किया और शैतान ने हार मानी। उसने अय्यूब के साथ भी किया, उसने शैतान मानी। उसने पौलुस को भी सताया, लेकिन पौलुस ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने यूहन्ना को भी करा और उसको जलते हुए उबले हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया, वो वहां से भी बच के आ गया, शैतान वहां भी हार गया। हम देख रहे हैं जहां जहां शैतान अपना पंजा लगाने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि ये मेरा दाव लग जाएगा और इस दाव से मैं इस व्यक्ति को दूर करूंगा, वो वहीं पे हार जाता है, जैसे कि अय्यूब के साथ हुआ। आज हमें वही विश्वास की जरूरत है। तो यहाँ पे कह रहा शेर
वो शैतान सिंह के समान गरजने को तैयार है। अपना क्या करो, उसका विरोध करो और अपने विश्वास में डटे रहो। यहाँ पे हम देख रहे हैं उनकी पूंछ बिच्छुओं की जैसी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। ये मैंने बताया कि किस तरीके से लोग नास्तिकता की ओर बढ़े और फिर उन्हें सताया गया और इस तरीके से 5 महीने का टाइम दिया गया। यहाँ पे कह रहे हैं शैतान ने लोगों को बरगलाया कि उन्हें ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, तुम तो अपने आप में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। शैतान ऐसे काम करता है, वो झूठे ख्याल हमारे मनों में ला देता है और फिर वो हमारे को कोशिश करता है कि किस तरीके से हम मसीह से दूर जा सकें। यहाँ पे हम देखते हैं अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी और अबदोन और यूनान में अपोलियन है। ओके, ये जो टिड्डियां हैं इनका जो राजा है वो अबदोन है, जो कि शैतान को जाहिर करता है। टिड्डियां जो है वो शैतान को जाहिर करती हैं और शैतान जो है परमेश्वर के लोगों पे हावी होना मांगता है, लेकिन परमेश्वर के लोग जो उसकी बातों का विरोध करते हैं और शैतान को उनसे हार माननी पड़ती है। 12वीं आयत में बताया गया है कि पहली विपत्ति बीत चुकी, अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। ये पहली विपत्ति है लोगों को सताया जाना टिड्डियों द्वारा, जैसे कि विपत्ति मिस्री लोगों पर आई, वही विपत्ति परमेश्वर के लोगों पे आने वाली है। और हमें ये चेतावनी दी जा रही है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ देना है और शैतान का विरोध करना है, तब हम परमेश्वर के रास्ते पे चल सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगला जो मेरा वचन होगा वो इंटरलूड होगा प्रकाशित वाक्य 10-11 अध्याय पे, और इस तरीके से हम इसको समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में तेरे सामने आ सकते हैं, तुझे धन्यवाद दे सकते हैं इस वचन के लिए। खुदा, तूने मुझे शब्द दिए बोलने के लिए, तेरा धन्यवाद हो। तूने मुझे ये तोड़ा दिया कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं और तू उनका जवाब देता। खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बीमार लोगों के लिए जो कि कैंसर पीड़ित हैं, जो कि लंग्स से इन्फेक्शन है, जिनको पेट की बीमारी है, जिनको किडनी की बीमारी है खुदा, जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है खुदा, उनको तू अपनी पनाह में ले, उनको चंगाई बख्श दे। उन्हें चंगाई की जरूरत है, उन्हें तेरे पास आने की जरूरत है खुदा। मैं चाहती हूँ उनको अपने पास बुला और उनके मन को शांति दे, तसल्ली दे, ताकि वो तेरे रास्ते पे चल सके। जो भी इस वचन को सुने खुदा, उसको पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वो तुझे ग्रहण कर सकते और नास्तिकता की ओर ना बढ़े। यही हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो तेरे बंदे हैं, और जो लोग तुझसे दूर चले गए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, ताकि वो भी तेरे घर में आए वापस और तेरे घर में खुशियां मनाई जा सकें। यही हमारी प्रार्थना है। सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। जल्दी मैं मिलूंगी अपने अगले वीडियो के साथ, और